नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। मित्रों क्या तांत्रिक मंत्रों में या तांत्रिक साधनाओं में गणेश जी की आराधना आवश्यक है? बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता होगा, क्या आवश्यक है? क्योंकि हम तो पूजा कर रहे हैं कुछ उन स्वरूपों की जो थोड़े से सात्विक नहीं है, वो थोड़े उग्र जैसे हैं। और गणेश जी को तो हम सात्विक और भगवान शिव के बड़े नटखट और माँ जगदम्बा के नटखट बालक के रूप में जानते हैं। तो क्या आवश्यकता है गणेश जी के आराधना के भी तांत्रिक आराधना में या जो साधनाएं हैं? तो आज इस पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। शिव शक्तोहम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माँ भगवती भगवान शिव के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी अपने स्थान पर हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सात्विकता से भरे रहें, ताकि ना ही गलत चीज़ों की तरफ आपकी बुद्धि जाए और ना ही आप गलत मार्ग के ऊपर जाए। और अगर जाने की चेष्टा भी कर रहे हैं तो जब सावधानी को जान लेंगे तो कई बार खुद ही कह देंगे कि भैया यहाँ पे तो नुकसान भरा हुआ है, और अपना लाभ कर लेंगे। यही हमारी कोशिश है। और चैनल पे यदि नए हैं तो बड़ी विनम्रता से निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम चर्चा शुरू करते हैं तो दूसरी तीसरी वीडियो में जाकर के चर्चाएं बहुत लंबी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, चाहे तांत्रिक सात्विक साधनाओं के बारे में बात है, चाहे सात्विक साधनाओं के बारे में बात है, एक ही वीडियो में सब कुछ जो जानकारी जो आवश्यक है कोई भी साधना करने के लिए, कई बार वो पॉसिबल नहीं होता, मुमकिन नहीं होता एक ही वीडियो में उसको ख़त्म करना। फिर लोग क्या कहते हैं, यार आधी अधूरी बात है, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के फिर वो भटकते रहते हैं। तो चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं, जैसे आज एक चर्चा चली फिर दूसरी तीसरी, तो क्योंकि कई बार ज्ञान इतना गहन रहस्य है, एक के साथ दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ है। तो जब उसको जानने की आपकी पूरी चेष्टा होगी, पूरा ज्ञान जो है, वैसे तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन जितनी ज़्यादा जानकारी आपको उससे रिलेटेड होगी उतना ही आपका रिस्क कम हो जाएगा। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है मित्र। और बड़े बड़े लोगों को कई वीडियो देख भी रहे होंगे, उन्होंने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा कि उनके साथ कई गलत एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे, जिसके बारे में आज हम एक चर्चा करने वाले हैं कि बहुत सारे कई हमारे जो सात्विक जो साधक भी हैं, जब वो थोड़ा सा उनको कोई वीडियो पे, पॉडकास्ट पे बड़े बड़े तांत्रिक मास्टर्स मिल जाते हैं कि हम तो ये कर देते हैं, हवा में उछाल देते हैं, त्रिनेत्र नेत्र खोल देते हैं, आदमी को वशीकरण कर लेते हैं, वो कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जिज्ञासाएं जो है ना वो तेज हो जाती हैं कि यार हम तो बड़े सालों से सात्विक साधना कर रहे हैं, हमें तो कभी मिला नहीं ये शक्तियाँ। लेकिन उनको बता देना चाहता हूँ कि कुछ एक ऐसी वैदिक साधना है वो सालों साल चलती हैं, लेकिन जो उनके रिजल्ट्स हैं वो ऐसे रिजल्ट्स हैं जो सदा के लिए स्थायी हो जाते हैं। ये नहीं है कि वो स्विच ऑन ऑफ जैसी बात है कि जैसे वो जी अब तो किसी गुरुजी पॉडकास्ट पे है जी, मैं तो तीसरी नज़र खोल देता हूँ, फिर पता लगे 10 दिन बाद चेला कमेंट कर रहा है वहाँ पे कि यार अब तो गुरुजी ने मेरी नज़र ही बंद कर दी है, जैसे कोई स्विच हो ऑन ऑफ का। अभी गुरुजी ने दिल्ली में दूर से बैठे बैठे स्विच दबाया, तीसरा नेत्र खुल गया, सब कुछ दिखने लग गया। अब आपने लाइन लगा ली लोगों की, आपके पास लोग आने लगे, यार तो बड़े पहुँचे हुए तांत्रिक सिद्ध महाराज हैं, सब कुछ बता देते हैं आपने आंखें बंद करके। और पता लगे थोड़ी दिन के बाद में गुरुजी से कुछ खटपट हुई आपकी, तो उन्होंने वहाँ से स्विच बंद कर दिया दिल्ली से इंटरनेट का, और यहाँ पे सब ब्लॉक हो गया, कुछ दिख नहीं रहा। तो कई बार बहुत ऐसी हंसी भी आती है, अटपटी सी बातें भी लगती हैं, पर ये कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। क्योंकि वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ज़रूरी थोड़ी है कि वो जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो सकता है वो किसी ऐसे सूक्ष्म जीव के द्वारा आपको प्राप्त कराया जा रहा हो, थोड़ी देर के लिए लगे। जैसे नज़रबंद भी कर देते हैं बहुत सारे लोग, ये जादूगर भी कर लेते हैं। भीड़ में आप खड़े हो, लग रहा है कि हाँ चादर ऊपर रखी है, सिर कटा हुआ लग करके हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रिक्स में भी कई लोग इतने माहिर होते हैं। और कुछ ऐसे सूक्ष्म दूसरे जीव हैं जो वहाँ पे फिर आपको नज़रबंद जैसा भी हो जाता है, आपको ऐसा लगेगा कि भैया मेरी तीसरी आँख खुल गई है, मुझे सब कुछ दिखने लग गया है। लेकिन जैसे ही वो जिसने भी उसको साध रखा उस दूसरे जीव को, क्योंकि वो आपकी अपनी पावर है ही नहीं। अब यहाँ लोग कर्ण पिशाचनी का प्रयोग कर करके लोगों के पर्चे निकाल रहे हैं और नाम ले रहे हैं किसी ऐसे सात्विक अवतार का, जिनके दर्शन करने के लिए भी भक्ति की आवश्यकता है,
एकांत की आवश्यकता है, कई कई साल की साधनाओं की आवश्यकता है, लेकिन बैठे हुए हैं क्रीम पाउडर लगा करके और कोशिश करें बंदरों जैसी हरकत करके लोगों को दिखाएंगे तो उनको लगेगा हमारे अंदर हम तो उसका अवतार हैं। अब आप तो नहीं जानते ना कि उनके पास कौन सी जो सूक्ष्म जीव की भी शक्ति है। कभी सुना है आपने कि राम जी ने ऐसे बगल को खुजाया और वहां से दिव्य तीरों को प्रकट कर दिया हो? नहीं होता ना मेरे भाई। और प्रकट भी नहीं करते जो सिद्ध असली पुरुष हैं वो मीडिया से भी, क्योंकि उसका कारण क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा आप जैसे अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट छोड़ देते हो। कई बार मेरे पोर्टल पे भी लोग ये बात कहते हैं कि सर आपका पर्सनल नंबर ड्रॉप करिए, लेकिन जब मैं सारा दिन जो है अगर पर्सनल नंबर पे ही बात करता रहूँगा, चीज़ें करता रहूँगा, तो साधनाएं, वो जो भक्ति है जिसके दम पे आज हम आपको ज्ञान थोड़ा सा बांटने लायक हुए, मैं देने वाला तो मैं कोई भी नहीं हो सकता, मेरी तो औकात भी कुछ नहीं है, तो भगवान शिव और माँ पार्वती की मैं थोड़ी सी कृपा का बहुत बड़ा कृपा प्रसाद खा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा जी भगवान शिव साक्षात आके मेरे को दर्शन करते हैं, उन्होंने मेरे को कहा जी तू सिद्धि ले ले, मेरे पास शिव जी की सिद्धि है, मैं त्रिनेत्र खोल के सबको कुछ बता दे रहा हूँ। कोई क्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ से, और ना ही मैं चाहूँगा कि आप किसी आडंबर मेरे अगर होगा भी मेरे पास तब भी मैं आपको इनिशिएट नहीं करूँगा, क्योंकि जिसके पास होता है वो बताता नहीं है, अगर बता रहा है तो उसके पास नहीं है। इस चीज़ को समझिए। बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना, एक ही ट्रेन जाती है उस स्टेट में, 20-20 हज़ार 30 हज़ार खर्च करके वहाँ जाएंगे जी हमारी हाजिरी लगेगी, और कईयों को तो 10-10 साल हो गए सिर्फ कंगाल पे कंगाल हो जा रहे हैं। पता लगे उससे भी कर्जा लिया था, पड़ोसी से उससे भी लिया था, और वहाँ गए तो फ़ोन भी हमारा चोरी हो गया। अब आप खुद समझदार हैं, मैं किसी के साथ भी पर्सनली इस विवाद के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें समय खराब होगा। आज की चर्चा जो है, फिर वापस आ जाते हैं उसी गली में, जो टॉपिक है कि क्या गणेश जी की भी आराधना जरूरी है जो तांत्रिक साधना या तांत्रिक मंत्र के बारे में काम करते हैं। पहली बात तो वही चीज़ समझ लीजिए कि तंत्र हमेशा गलत नहीं है, और उसका उद्देश्य या उसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है वो सही या गलत होता है। श्री सिद्धकुंज का स्रोत्रम की बात भी करते हैं ना, रुद्रामल तंत्र ग्रंथ से आया हुआ है, तो क्या वो गलत हो गया? बड़े बड़े साध्विक संत भी इसको जपते हैं। तो मैंने कहा ना कि तंत्र हमेशा गलत नहीं है, उसका प्रयोग, उसका उद्देश्य सही है गलत है। अब जो बात है, जो प्रश्न है कि हाँ बिल्कुल कोई भी साधना कीजिए, पूजा जब कह दिया कि आप प्रथम पूज्य हैं, कोई भी पूजा करिए, मैं वामाचार की यहाँ से बात नहीं कर रहा, जो दूसरी चीज़ें की ऑफरिंग करके दूसरे स्वरूपों को बुला करके चीज़ें करते हैं, मैं बिल्कुल उसके बारे में आज यहाँ से बात नहीं कर रहा हूँ। विवाद करने का कोई भी लाभ नहीं है, ना ही मैं करना चाहता। जो सात्विक तांत्रिक साधना है कि किसी ने आपको माता रानी का 10 महाविद्याओं में से कोई मंत्र आपको दे दिया, अब वो तांत्रिक साधना ही है, एक तरह से सात्विक स्वरूप है माँ के 10 महाविद्याओं के। क्या है 10 महाविद्याएं? गुप्त नवरात्रि आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है वीडियो बहुत जल्दी आपको मिले। नहीं आपको वीडियो को पसंद आता कोई बात नहीं, पॉपअप आने दो, उसका हेडिंग्स जरूर देख लीजिए ऊपर जब वीडियो डाला जाता है, चाहे रात को दिन में, जब भी समय लगता है। तो कोशिश ही होती है, बहुत सारे लोगों को तो कंप्लेंट भी होती है कि महाराज तो यार आधी रात को वीडियो डाल देते हैं, टन 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 करके हमारा यूट्यूब बोलने लग जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साधनाओं में भी रहना है, कुछ ऐसा सोशल सर्कल भी हमारा है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, कई बार तो वो ज्ञान अर्जित करने का मौका मिलता है गुरुओं के पास, संतों के पास, कई बार भाग्य तीर्थों पे जाने को भी मिलता है, वहाँ जाके भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। इसीलिए फिर समय जब मिलता है, पर कोशिश क्या होती, दिन हो या रात हो, नित्य प्रति कार्य करना है, कोशिश पूरी होती है कि समय से आपको डाला जाए। पर वही है कि फिर जानकारी को चेक भी करना है कि कुछ गलत चीज़ तो नहीं डाल रहे हैं, फिर आप तक उसको लेके आना है, भले टाइम देर लग जाए। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। ट्रेन भले ही डिले हो रही हो, देर से आ रही हो, पर जब ये पता होगा कि हाँ पक्का ट्रेन चल रही है, तो एक विश्वास होता है कि भैया चाहे 2 घंटे बाद ही मिलेगी, पर मिलेगी तो सही।
हाँ, वो जल्दी पहुंचना जो चाहते हैं, किसी को अर्जेंट जाना है भैया, वो एक अलग 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 एक बात है, वो अलग चीज़ है। पर जो पहुंचना चाहते हैं वो समय, धैर्य जरूर रखें। इस खासकर ये जो अध्यात्म या साधनाओं की फील्ड है, ऐसा नहीं है कि भगवान को आज मिस कॉल मार दीजिए, 2 मिनट में प्रकट हो जाओ, हम आपसे फल ले लें, हम चले जाएं। कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, महाशिव पुराण पढ़ के देख लीजिए, भागवत श्रीमद् भागवत पुराण उठा कर देख लीजिए, जहाँ पर लोगों ने कई कई वर्षों तक, किसी ने तो 6-6 महीने तक सिर्फ हवा खा करके एक पैर पे खड़े होकर के भी साधना की, किसी छोटे बालक ने भी साधना की तपस्या के बगैर। पर क्या उन्होंने, अब जब 2 मिनट में उनको अगर प्रभु प्रकट नहीं, क्या वो कहीं पे लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत पुराण में, महाशिव पुराण में उन्होंने गालियां दी? अंत तक उन्होंने अपना विश्वास बना के रखा, दृढ़ निश्चय कि तब तक करना है जब तक कि ये कार्य ना हो जाए, फिर चाहे पूरा जीवन ही चला जाए, अगले जन्म में फिर आएंगे। फिर कई लोग फिर साधनाएं शुरू करते हैं, और ये वही लोग हैं अगले जन्म में आकर के जिनकी तपस्याएं अधूरी रह जाती हैं। फिर लोग कहते हैं यार इनको तो जवानी में कैसे मिल गया यार सब कुछ, बड़ी जल्दी इसको सब कुछ कंठस्थ हो जाता है। वो उसके पिछले जन्म की साधनाएं हैं जो इस जन्म में उसको दोबारा उसको शुरू कराए। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसमें जानकारी रह जाती है, आदमी को फिर वहीं से कई बार वो स्टार्ट दे देता है। ये कोई अचरज भरी बात नहीं, ऐसा होता है। अब वो कैसे होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए कि कैसे पुराने जन्म में अगर जैसे तपस्या छूट जाए तो अगले जन्म में कैसे वो फिर दोबारा वहीं से साधना को शुरू करता है। तो कोई भी साधना कीजिए, तांत्रिक जो सात्विक साधना है, चाहे माँ 10 विद्याओं की साधना है, तो गणेश जी की आराधना वंदना बहुत जरूरी है। नई मूर्ति है, नई स्वरूप है, तो लोग सुपारी के ऊपर भी गौरी गणपति बना करके पूजन कर लेते हैं, सात्विक रूप से भी, और जो दूसरे भी हैं जो सात्विक तंत्र आराधना करने वाले हैं वो भी वैसे कर लेते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा संशय नहीं है, लेकिन करना जरूरी है कि कोई भी सात्विक पूजा है, साधना है, चाहे वो तांत्रिक है, चाहे सात्विक है, वैदिक है, वो करना जरूरी है। लेकिन दुख कब होता है, अब जो तीसरी कैटेगरी वाले जो लोग हैं, मैंने आपको कैटेगरी बताई थी ना पहले, शायद आपका प्रेम मिलेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाने की भी कोशिश होगी। अगर प्रेम मिलेगा, आप लोग जानना चाहेंगे तो, कि क्या फ़र्क है वैदिक साधना में, तांत्रिक साधना में और शाबर मंत्र की साधना में। पर देखा क्या जा रहा है कि जिनको पूरा वेद, इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक 5 लीटर है, एक 1 लीटर है और एक 500 ग्राम है। अब कई बार ऐसा होता है ना, अगर मैं किसी आदमी को ये बोलूँ कि भैया आप जो है वो आधा लीटर पी के दिखा दीजिए, हो सकता है बहुत जल्दी पी ले, 500-600 ml की बॉटल आती है ना, ठीक है, उससे बड़े भी कई होंगे। मैं बोलूँ कि भैया 1 लीटर पीना है जल्दी, कई ऐसे होंगे वो 1 लीटर भी पी लेंगे। लेकिन अगर मैं किसी को कहूँ कि भैया 5 लीटर का एक बार में पीना है, क्या पी पाएंगे? पी भी लेंगे ना, तो भी कई बार ऐसे चीज़ें हैं कि उसको समाहित करने की समर्थता होनी चाहिए। बहुत सारे संत हैं वो अपनी सिद्धियों के बल पे ये काम करते हैं जो दिखाते हैं। मैं नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ, किसी जिसको कोई साधना नहीं की और उसका कोई लिंक नहीं है कोई सिद्धि से, अगर मैं उसको बोलूँ कि 5 लीटर एक बार पी लेना है, कई होंगे ऐसे भी पीने की, आपको दिखा देंगे भी वो अंदर जा रहा है। उसके बाद जो होगा भैया उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। जग जाहिर है कि फिर क्या होता है, कई बार पेट की संबंधित फिर उल्टी आए, डकार आए, कुछ भी आए। बात तो ये है ना कि पूरे के पूरे को होल्ड करके समाहित कर लेना है। लेकिन दुख की बात क्या है कि जो वैदिक लंबी साधनाएं जिन्होंने नहीं की है, तांत्रिक भी सात्विक लंबी साधनाएं जिन्होंने की है, वो शाबर मंत्र वाले लोग पॉडकास्टों पर बैठ करके ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि लोगों का वैदिक चीज़ों से ही कटिंग कर दे रहे हैं। योगिनियों के पीछे लोग पड़े हुए हैं, छोटी मोटी साधनाओं के पीछे पड़े लोग हैं, और जो उन योगिनियों की माँ है, माँ भगवती चाहे किसी भी स्वरूप की, माँ जगदम्बा किसी भी स्वरूप की, माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ काली हो, उनकी जो 64 योगिनियाँ, उन्हीं को पूज कर करके लोग, या उससे भी छोटी जो कुछ सूक्ष्म जो तांत्रिक एंटिटीज़ हैं या चीज़ें हैं, उनको बुला करके उनसे काम करा करके फिर पॉडकास्ट में बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि भैया शाबर मंत्र में तो इतनी पावर है कि तुम्हारी सात्विक साधना को भी हम काट देंगे। लेकिन मेरे भाई, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि जिस
संत ने पूरे ब्रह्मचार्य का पालन करके निष्ठा से माँ भगवती की वो वैदिक साधना करके माँ के स्वरूप को पाया होगा। शेर को सवा शेर टक्करने में जल्दी देर नहीं लगती। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो वैदिक साधना को पूरी तरह से अपने को जो समर्पित करने वाला उस मार्ग पे, वो बहुत कम लोग मिलते हैं। ऐसे तरह के लोग हिमालय में, कंदराओं में कई कई महीनों की, सालों की अखंड समाधि में लीन मिलते हैं। और वो नहीं वहाँ से क्लेमिंग करे कि भैया आओ तुम्हारा काम कर देंगे चुटकियों में, लेकिन सिर्फ एक अमावस के दिन, ग्रहण के दिन, एक ही दिन साधना सिद्ध करके लोगों को बोले थे यार तुम्हारा काम तो यूँ कर देंगे, हम तो जी सात्विक साधना करने वालों को काट देंगे। तो मेरे भाई, गलत सोच है। हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे सही है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ किसी को, पर इसको समझिए, एक का प्रभाव थोड़ी देर के लिए, एक का प्रभाव मीडियम और एक का प्रभाव सदा के लिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहाँ पे सिद्ध गुरुओं ने बड़े बड़े तंत्र करने वालों को काट दिया मतलब इन द सेंस उनकी क्रियाओं को काट दिया। अब गलत में मत ले जाना मेरे भाई, सात्विक चैनल है, ख्याल रखिए। तो उनकी तंत्र क्रियाओं को काट दिया और वहाँ पे साबित कर दिया कि कई बार जो कई वर्षों से जो समाधि, ध्यान धारण, अष्टांग योग के द्वारा जो प्रभु का सिमरन में लगे हुए हैं, प्रभु के उस परमानंद स्वरूप के साथ जुड़े हुए हैं, वो ये छोटी मोटी एक रात की साधना करने वालों को कई बार छुट्टी दे देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब जो शाबर मंत्र कर रहे हैं वो छोटे मोटे साधक हैं, पर इस चीज़ को समझिए ना कि अलग अलग अवधि है। अब एक बैठा है पूरे 1 साल के लिए समाधि में, एक बैठा है सिर्फ 1 महीने के लिए, एक बैठा है सिर्फ 10 दिन के लिए, तो कुछ तो फर्क होगा। एक चाय 2 मिनट में डिप बन रही है, एक चाय 5 मिनट में बन रही है, एक चाय बड़ी मेहनत करके काट के 10 मिनट तक बन रही है। तो ईमानदारी से आप बता देना कि किसका जायका ज़्यादा होगा या प्रभाव ज़्यादा होगा। कई लोग बोलते हैं ना बड़ी स्ट्रांग टी है यार, तो लोग वो चाहे 200 रुपये की डिप चाहे रेलवे स्टेशन पे वो चाय मिले उसको पीना पसंद नहीं करते। कहते यार प्रभाव ही नहीं कोई होता, लगता है साली फोकी चाय पी रहे हैं। और तवे को रख करके या पतीले को काले करके उसकी साधना करना चाहते हैं, वो लोग हैं जो पूरे प्रभाव को लेना चाहते हैं। तो वैदिक साधनाएं कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आगे है। थोड़ा सा मैं सही गलत वाली बात नहीं करूँ कि छोटा या बड़ा है, वो तो साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो समर्पित है, कितनी उसकी निष्ठा है और किस लिए, किस उद्देश्य से वो कार्य कर रहा है। बाकी सब आपके हाथ में है, पर गणेश जी का आराधन पूजन जरूर करिए। कोई भी सात्विक साधना हो, हाँ ज़रूर ज़रूरी है। और फिर कोई शाबर मंत्र वाला पाठ लेकर के या वे लेकर के आकर के पॉडकास्ट पे करने लग जाए कि भैया हमारे तो शाबर मंत्रों की ऐसी सिद्धि है कि हम तो गणेश जी को भी बांध दें, तो मैं उनको दूर से प्रणाम कर रहा हूँ कि भैया वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं है। लोगों को जो है सही मार्ग मिले। बहुत सारे लोग हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करें थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी देर का इफेक्ट होता है, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लोग फिर सोचते हैं कि यार भैया हमारी तो गुरुजी ने नज़र ही बंद कर दी है 10 दिन के बाद। लेकिन जो जानते हैं कि त्रिनेत्र अगर वैदिक साधनों के द्वारा भी खोला जाए तो वो आपकी खुद की शक्ति है, उसमें कोई जाति प्रजाति एंटिटी नहीं जुड़ा हुआ है, वो आपकी खुद की स्वयं की शक्ति है, सूक्ष्म शरीर की। जब मर्जी उसे देखिए, जब मर्जी आप उसके द्वारा जो भी जरूरी भूत भविष्य वर्तमान तक भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब रखिएगा। बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं, जब रैंडमली उन पे वीडियो बन जाता है माँ भगवती शिव जी की कृपा से, तो एकदम ही वीडियो आ जाता है। तो ये था मित्रों वीडियो, गणेश जी की आराधना बहुत आवश्यक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि नई वीडियोस भी एकदम गिरती रहती हैं और पुरानी वीडियोस भी हैं चैनल पे ज्ञानवर्धक, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। और कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी हो, नहीं समझ आया हो, कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान हर तरफ नहीं होता, कुछ चीज़ें मिस आउट अगर लग रही हो आपको, तो सात्विक और मर्यादित शब्दों में आप कमेंट कर सकते हैं कि महाराज जी यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो उसको भी
पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस पर भी मेहनत की जाती है कि जो जानकारी मैं आपको जवाब दूँ वो कम से कम आपको लाभ देने वाला हो, लोक कल्याण वाला हो, प्रमाणित हो। प्रमाण खोजने की पहली प्रक्रिया होती है कि किसी महान संत ने, ऋषि मुनि ने कहीं कहा है कि नहीं कहा है, कि बस लगे हुए हैं हमारे चाचा जी करते थे आपको आके बता दूं। जो वैदिक मार्ग है वो सबसे पुराना सनातनीय मार्ग है, नहीं तो बाकी बहुत कुछ है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। माँ जगदम्बा और भगवान शिव के चरणों में मेरी यही अरदास है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कहीं भी रहें, आपका पूरा परिवार सुखी रहे, आप दीर्घायु हो, निरोग रह करके आपके जीवन की जो भौतिक यात्रा है उसमें भी आपको उन्नति मिले, और आपके जीवन की जो आध्यात्मिक यात्रा है जो बाद तक जाएगी उस पर भी आप उन्नति के मार्ग पे अग्रसर होते हैं। तब के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों।